हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 को लेकर के आप सभी के लिए बिग गुड न्यूज़ आ चुकी है। फाइनली सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को डाउट है तो रिजल्ट और आंसर की को लेकर के, क्योंकि अभी आपने ऑब्जेक्शन का जो शेड्यूल दिया था, मैंने सारे क्वेश्चंस बताए थे कि इतने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करने हैं। तो आफ्टर ऑब्जेक्शन जो है, अब जो आंसर की बन रही है यानी रिवाइज्ड आंसर की आ रही है, वो कब आ रही है? क्योंकि आंसर की आने के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में अगर रखा जा रहा है तो रिवाइज्ड आंसर की को, इससे किस शिफ्ट को फायदा मिल सकता है, यानी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को इन तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम पर आप सभी तो मिलती रहेगी। क्योंकि आप ही नहीं, हम भी आपके साथ ही हैं, आपके भाई बहन हैं और हम भी आपके लिए तैयार हैं। आप ही नहीं, हम भी आपके रिजल्ट के लिए, इस रिजल्ट के लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार हमको भी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखना जरूरी है। चलिए, तो अब हम सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कट ऑफ की भी बात करेंगे कि अगर आंसर की के बाद कट ऑफ पर क्या फर्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर फर्स्ट की बात करें कि आपका जो यहां पर आंसर की है, ठीक है, आंसर की आपकी वो कब आएगी, ठीक है। आंसर की अगर डेट की मैं बात करूं तो फिलहाल यहां पर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जहां तक उम्मीद है डेट की कब तक क्लियर हो जाएगा, तो मान के चलिए ये 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक जो है कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो आंसर की वो आएगी। रिवाइज्ड आंसर की, किसकी मैं बात कर रहा हूं? रिवाइज्ड आंसर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आफ्टर संशोधित कट ऑफ, यानी कि बात करें संशोधित कट ऑफ के बाद जो भी चीजें हैं, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन दिया है तो ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन में गलतियां थी, जिस शिफ्ट में जिस भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लिया गया था, उन सारे शिफ्टों को उसी हिसाब से वो फिर से सही आंसर की यानी सही जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराएगा सही क्वेश्चन के साथ। तो वो आंसर की आना बिल्कुल तय है। तो करीब 15 तारीख तक बात करें तो आपकी जो आंसर की है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा लफड़ा था, करीब बात करें तो 15 क्वेश्चन के आसपास ही यहां पर गलती देखने को मिली है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी प्रक्रिया होगी, 15 क्वेश्चन के आसपास है तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था। हालांकि जो आंसर की आने की उम्मीद है, रिवाइज आंसर की, वो 15 सितंबर तक आने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पर 99% उम्मीद 15 सितंबर तक है, हो सकता है पहले भी आने के देखो मिल जाए। बात दूसरी यहाँ पर यह है कि अब रिजल्ट की बारी है कि रिजल्ट हमारा कब आ रहा है। दूसरी बात है रिजल्ट को लेकर के, ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट कब आएगा ये तो बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि रिजल्ट जो है आपका मान के चले वही 30 सितंबर के आसपास तक जो है देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं 30 सितंबर तक? इसलिए क्योंकि आपने देखा कि अगर 15 सितंबर तक रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसके बाद रिजल्ट आने में थोड़ा तो समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो रिजल्ट का मान के चलिए 30 सितंबर के बाद ही देखने को क्लियर हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद ही देखने को मिले, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है कि अगर 15 सितंबर तक अगर आपका रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है आपका 30 सितंबर तक पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक डाटा है ओवरऑल, जो विभाग के द्वारा जो समय चल रहा है, जो प्रेशर चल रहा है, उस हिसाब से जो काम चल रहा है उस हिसाब से हम आपको बताया जा रहा है। बाकी ऑथेंटिक अगर विभाग की बात करें तो विभाग अपनी तरफ से कोई सूचना प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये चीज मान के चलो, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई जानकारी छूटनी नहीं चाहिए, तो थोड़ी बहुत जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आप तक हम शेयर जरूर करेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है कितना समय आपको अभी लग सकता है, ठीक है। अब बात यह है, ठीक है, कि यहां पर अब बात करते हैं कि रिजल्ट की बात तो हो गई है, लेकिन सर ये बताएं कि तीसरा नंबर जो है यहां पर पॉइंट आता है हमारा शिफ्ट का, यानी कि जो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है, किस शिफ्ट को फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आपकी सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट को यहां पर फायदा मिलने वाला है। सेकंड शिफ्ट को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा, ये चीज ध्यान रखो, सेकंड शिफ्ट को यहां पर फायदा मिलने वाला है, ये चीज मान के चलो, ठीक है।
सेकंड शिफ्ट को मिलेगा। बाकी फर्स्ट शिफ्ट को भाई तो यहाँ पर नहीं कह सकते, किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत मिल सकता है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट को यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से कट ऑफ पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसकी जानकारी मैं चलिए आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्राइटेरिया में रहेगा कट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको कट ऑफ 2018 वाली दिखाई, आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, और 2023 की कट ऑफ है इतनी है। तो कम से कम अगर फर्क यहाँ पर चेंज क्या देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट का फायदा अगर होता है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए किसी भी शिफ्ट में फायदा हो, लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है वो सभी कैंडिडेट्स को लेकर के बनती है। तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है अभी आपकी +-3 के आसपास इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। डिक्रीज तो बहुत ही मुश्किल होना कितनी कम जाए, लेकिन हालांकि इंक्रीज ही होने की जो है यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं। तो +- हो सकता है कि 2 से 3 नंबर आपका जो है बढ़ या घट सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं और आप लोगों को जैसे भी कुछ भी आगे की अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।